नमस्कार, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग लाभ और हानि जहां तक क्वेश्चन पढ़े थे जस्ट उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से और एग्जाम में कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन और जो कि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझा करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उस क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपका आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, सुनिए। आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 25% छूट देने पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा या कितना हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को जानिए और पूरा उस कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। तो हर क्वेश्चन को लगाने के लिए यानी इस टाइप के हर क्वेश्चनों को लगाने के लिए उस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए उस कॉन्सेप्ट को। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट पहला जानना है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जानिए, उसके बाद क्वेश्चनों को आप तुरंत इस कॉन्सेप्ट के जरिए हल कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट है क्या, सुनिएगा। आपका जो सीपी, ध्यान से देखिए, ये जो सीपी, एसपी और एमआरपी है, तो सीपी से एसपी चले जाएंगे और एसपी से एमआरपी। तो जब भी आपको डिस्काउंट वाली बात करेगा, छूट वाली बात करेगा, छूट पर जितना % की छूट, तो उसमें आपका जो सीपी का रोल है ना, वो आपको नहीं लेना है। यानी सीपी का रोल आपको है ये नहीं, आप बिना सीपी का कर रहे हैं एसपी का। ये आपका जो है एसपी, सॉरी, ये जो आपका एसपी है, सीपी बोले हैं, एसपी होना चाहिए। यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है, इसमें आपका जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दे कि एसपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप बिना एसपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, बस आपको सीपी और एमआरपी पता रहना चाहिए। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। जो आपको एसपी मिलेगा, ध्यान से देखिए, एसपी जो आपको मिलेगा वो क्या करता है, सीपी, एसपी जो है उस सीपी में आपको 100 प्लस प्रॉफिट % देखिए एसपी कब मिलेगा, जब सीपी में प्रॉफिट % जुट जाएगा। आपको क्या करना है, पुनः एसपी कैसे मिलेगा, आपको एमआरपी में, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, यानी एमआरपी में से डिस्काउंट % घटाने पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसपी आपका दोनों है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे एसपी के मान, इन दोनों मानों को बराबर कर लेंगे, यानी सीपी यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट % बराबर यहाँ पे एमआरपी, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट %। अब करना क्या है, सीपी बटे एमआरपी का रेशियो निकाल लीजिए यहां से। तो आएगा क्या, 100 माइनस डिस्काउंट % अब बटे 100 प्लस प्रॉफिट %। बता रहे हैं मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पे हर एक ऐसे सवाल को एकदम आसान तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे, यानी सीपी और एमआरपी का जो रेशियो आपका मिला है वो 100 माइनस डिस्काउंट % और 100 प्लस प्रॉफिट % का रेशियो मिला हुआ है। तो यानी यहाँ से सीपी आपका 100 माइनस डिस्काउंट % हो गया और एमआरपी जो है आपका 100 प्लस प्रॉफिट %। तो इसी आपको कॉन्सेप्ट पे हर एक सवाल को जो
पहला बोला गया है, इस टाइप के सवालों को आप सेकेंडों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं। अब सवाल पे आते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल को लगाते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल गया कि जो सीपी है, जो सीपी है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, सीपी जो है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और जो एमआरपी है आपका वो कितना आया है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था, पहला क्वेश्चन में कि 25% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 25% का छूट यानी 100 माइनस 25। ठीक है, और क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, 100 में से 25 घटाइए 75 और 100 में 20 जोड़िए 120, यानी सीपी आपका 75 और एमआरपी आपका कितना 120 मिल गया। ठीक है, अब देखिए 75 ये 120, और लास्ट में आपको बोला है कि यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है 300 रुपया, कितना 300 रुपया, तो सीपी आपका यहाँ पे 75 है, तो 75 की वैल्यू कितना दिया है 300, यानी कि 75। देखिए 75 में कितना का गुणा करेंगे कि 300 होगा, बताइए। 4 का गुणा, आप कहेंगे 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 को 0। ठीक है, और कितना 4 फते 28 2 30, यानी कि 75 में 4 का गुणा किए तो आपको 300 मिला है। तो 120 में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 0 0 12 चौको 48। ठीक है, 480 रुपये, यानी कि आपका क्या, अगर 75 की वैल्यू 300 तो 120 की वैल्यू 480। ठीक है, कितना 480 रुपए। कैसे हुआ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 75 में 4 का गुणा करने पे 300 आया, तो इसमें भी 4 का करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, 75 की वैल्यू कितना 300 दिया हुआ, तो 1 की वैल्यू 300 बटे 75 होगा, यहाँ से कटेगा 1 की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमें 120 की वैल्यू चाहिए, तो 120 की वैल्यू लेने के लिए 120 गुणे 4 बराबर कितना 480, 12 चौक 48, 480 रुपए। ऐसे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये आपका आसान तरीका है। 75 की वैल्यू 300, तो 4 का गुणा हुआ, 120 का 4 गुणा 480 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ गया होगा, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, एक व्यापारी, आज का दूसरा क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का अर्जित मूल्य 500 रुपया है तो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 100% सीपी और एमआरपी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये होता है, और ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितने का छूट हो रहा है 50%, तो 100 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, यानी 100 प्लस 25 हो रहा है। ठीक है, तो यहां से 100 में 50 घटाएंगे 50 आएगा, और 100 में 25 जोड़ेंगे 125। ठीक है, ये चीज आ गया आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, 25 दुना के 50 काट लीजिए, रेशियो 25 दुना के 50 और 25 पचे 125, 25 दुना के 50, 25 पचे 125 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, करा कि अर्जित मूल्य जो है 500 रुपया है, कितना 500 रुपया, तो अर्जित मूल्य यानी ये आपका एमआरपी। ठीक है, ये आपका सीपी आपका 2 रुपया है, एमआरपी आपका 5 है, तो 5 की वैल्यू 500 रुपया, तो आपका दो की वैल्यू 200 रुपया। हाँ या ना मित्रों, देखिए कितना आसान तरीका, काटे यहाँ पे सीपी 2
और एमआरपी 5। तो बोला है कि जो एमआरपी है, अर्जित मूल्य है, वो 500, तो 5 की वैल्यू 500, तो 2 की वैल्यू 200। हाँ या ना मित्रों? ये देखिए कितना आसान तरीका। ठीक है, तो ये आपका 200 रुपया क्या सीपी होना चाहिए। ये आपका आंसर है। सीपी कितना? 200 रुपया। 5 की वैल्यू 500, तो 2 की वैल्यू 200। आसान तरीका। ठीक है, ये चीज है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे, आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के अर्जित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 60% का लाभ होता है, तो उस वस्तु पर 25% की छूट देने पर दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही सबसे पहले काम करेंगे, सीपी। ठीक है, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एमआरपी कर लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, कितने का आपको डिस्काउंट हो रहा है, आपको 20% की छूट, तो आपको 100 में से 20 घटाइए, 80 होगा। ठीक है, और कितने परसेंट का लाभ, 60% का, यानी कि 160 हो गया। हाँ या ना? अब देखिए, अब जो बोल रहा है कि वस्तु पर 25% की छूट देने पर 25% की छूट, तो देखिए आपको 25% की छूट यानी 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब देखिए 4 चौको 16 यानी -40 रुपए। 160 में से 40 घटाइए, कितना होगा, 120। अब देखिए 80 की चीज को 120 में बेचे। ठीक है, 80 को 120 में, यानी 80 रुपए की चीज को 120 रुपया में बेचे, तो आपको कितने का लाभ, कहेंगे कि 40 का लाभ। कितने पे, 80 पे, चाहिए कितने, 100 पे। ठीक है, 40 दूना 80, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितना होती है, 1/2 गुणे 100, तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू आपका कहेंगे 50%। कितना, 50%, ये आपका आंसर है। ठीक है, 80 की चीज को 120 में, यानी 40 का लाभ, किस पे, 80 पे, चाहिए क्या, 100 पे, तो ये आपका 50%, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आज का, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। क्या होता है, 5% का लाभ होता है। दुकानदार का हानि प्रतिशत निकाले यदि वह उसी वस्तु पर 50% की छूट देता हो। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 30% की छूट स्टार्ट में और 50% का लाभ, तो आपको यहाँ पे सीपी और एमआरपी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 30% का छूट दे रहा है यानी 70, और कितना आपका लाभ हो रहा है, 5% का, यानी 105 होगा। ठीक है, 30% का छूट 70 हो गया, 100 में से 30 घटा लिए, 100 में 5 जोड़िए, 105 मिल गया। अब देखिएगा, करा कि यहां से एक बात और, 35 दूना के 70 और 35 तिया 105। ठीक है, 35 में 3 का गुणा करिए, 3 पचे 15 को 5, एक हाफिल 3 तिली के 9, 1 10, 105 होगा कि नहीं। तो इसीलिए यहां से आपका मान 35 दूना 70, 35 तिया 105, यानी 2:3 आपका आ गया। कितना, 2:3। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि वो क्या करता है कि 50% की उस वस्तु पर छूट देता है, तो 50% की छूट देगा। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो अब 2 से भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा, 1.5 रुपया आएगा, 1.5 रुपए। ठीक है, 1.5 रुपए, यानी आप इतना घटा लीजिए, कितना आएगा, पुनः 1.5 आएगा, यानी कि 2 रुपए की चीज को कितने में, 1.5 रुपए में बेचे, तो उसको क्या होगा, हानि ही होगा। तो यानी 2 की चीज 1.5 में बेच रहा है, तो कितने का हानि होगा, 0.5 रुपए का, 0.5
5 के क्या होगा, उसको हानि होगा। तो 0.5 की हानि किस पे, 2 पे, ठीक है। और चाहिए क्या, 100 पे, ठीक है। एक तो 10 से गुणा करेंगे, 10 दामी इसको लिख लीजिए कैसे, देखिए 0.5 या इसको लिख दीजिए 10 गुणे 10, अब बटे क्या 2 है। देखिए 2 पचे 10, आज 10 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुणे 5 बराबर 25% आंसर, ठीक है। देखिए 0.5 है, एक तो 10 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हट जाएगा एक अंक पर से। अब यहाँ पे 5 बचा, 2 पचे 10, तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25%, ये आपका 100% आंसर सही है, ठीक है। तो ये चीज आपका 100% सही है। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है परीक्षा में, अगर समय बचाना है मित्रों तो, ठीक है। तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ तो आपको समझाने में इतना समय लग रहा है मित्रों। अगर आप खुद इस क्वेश्चन को अगर समझ करके एक बार लगा करके अगर क्वेश्चन यही आपको अगर पेपर में पूछ दे तो आप सेकेंडों में क्वेश्चन को हल कर जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद।